फाइंडिंग परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट नंबर्स। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास सीटी, डीएम, पीईटी और पीएसटी के टेस्ट्स में अक्सरियत क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं। तो इनकी टेक्निक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि इनको मतलब गलत करने का या गलत अटैम्प्ट करने का मतलब सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए है। और ज़ाहिर है इसके लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि किस तरह से आपने इनको अटैम्प्ट करना है। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें और उनसे फ़ायदा उठाते रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं और ये इन क्वेश्चंस की स्टेटमेंट भी काफ़ी सिंपल होती है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि 3% ऑफ 5% ऑफ 150। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 मरतबा परसेंटेज मालूम करना है। तो अब इसमें से कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, पहले आपने राइट वाला परसेंटेज लेना है। ट्रिक ये है कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्टेप 1। ठीक है, और फिर उसके बाद जो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा वो फिर आपने क्या करना है, स्टेप 2 में करना है। मैं यहाँ पर अगर पहले 5% ये स्टेप 1 की तरफ जाता हूँ तो 5% ऑफ 150 करेंगे। अब जब भी किसी नंबर का परसेंटेज निकाला जाता है तो 5% का मतलब क्या है, मतलब 5 आउट ऑफ 100। 5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई ऑफ का मैं पहले भी ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 150। तो अब इसके बाद सिंपल कैंसिलेशन है, यहाँ से 10 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 1s are 1, 5 1s are 5, 5 2s are 10 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7.5, क्योंकि ज़ाहिर है 2 से कटेगा तो वो 15 का हाफ हो जाएगा। 7.5 बना क्या चीज़, 150 का 5%। लेकिन हमारी जो रिज़ल्ट है उसमें स्टेप 2 भी है। और स्टेप 2 में क्या होगा कि अब हमने ये वाला जो आंसर हमने यहाँ स्टेप 1 से निकाला है उसका हम निकालेंगे 3%। ये हो जाएगा 3% ऑफ 7.5। 3% के लिए हम लगा देंगे 3/100 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। अब इस सिचुएशन में अगेन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप उसको इस पॉइंट की जगह इसको हटा दें और यहाँ पर 10 लगा दें। तो ये बनेगा 75 को आप क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपने लिए फ़र्दर कटिंग करने की उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। 75 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5s are 25, 3 5s are 15, 1, 3 7s are 21 और ये 22 हो जाएगा। आपके पास आ गया 225 डिवाइडेड बाई 1000, ये 100 और 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अब आपने इनको सिंपल फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ये इन 3 ज़ीरोज़ के लिए 225 हो गया और 1 के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट। तो आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी 0.225। ठीक है, सिंपल सा तरीका है इसमें किसी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें कि अगर उसमें आप को इस तरह से दे दिया जाए कि 2.5% ऑफ 4% ऑफ 12.5% ऑफ 6400। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत लंबा हो गया। नहीं,
इसमें सिंपल आपकी मैथमेटिकल जो स्किल्स है, आपके टेबल्स की, आपकी मल्टीप्लिकेशन की, डिवीज़न की, वो स्किल देखी जाएगी। पहला आपका स्टेप ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये तीसरा। सो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ आना है, ठीक है। सो पहले हम 12.5% निकालेंगे ऑफ 6400। इसके लिए क्या हो जाएगा, 12.5 डिवाइडेड बाई 100 है, ज़ाहिर परसेंट है, मल्टीप्लाइड बाई 6400। यहाँ से भी 100 कैंसिल, यहाँ से भी 100 कैंसिल। उसके बाद आपने ये करना है कि अगर आप सिंपल ये समझते हैं कि मैं 64 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो बिल्कुल 64 को 125 से मल्टीप्लाई करें और ज़ाहिर डेसिमल पॉइंट 1 पॉइंट के बाद रख दें। आपके पास जो यहाँ से जवाब आएगा वो होगा 800.0, ठीक है। और ज़ाहिर है इससे आपके पास आ गया 800। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या करना है, आपने उसका 4% निकालना है। सो 4% ऑफ 800 अभी आएगा, ठीक है। तो वो भी सिंपल है, 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 800। यहाँ से 100 कैंसिल और दोनों से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हो गया, ये 32 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप से आपको ये चीज़ मिली, सेकंड स्टेप से ये चीज़ मिली, और अभी थर्ड स्टेप का टाइम आ गया। थर्ड स्टेप में क्या चीज़ थी, 2.5%, जो इस चीज़ से आपको मिला था। सो 2.5% मिलेगा अभी, और आपने अभी वो किसका मालूम करना है, 32 का, ठीक है। सो अगेन 2.5 ऑफ, सो 2.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 32। और अब इसको आपने अगेन उसी मैकेनिज़्म से सॉल्व करना है। अगर आप मिसाल के तौर पर समझते हैं कि 32 को 25 से आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान है, तो बिल्कुल इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, आपको यहाँ से जो जवाब है वो मिलेगा। और ज़ाहिर है यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। इस केस में जो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा दैट विल बी 800, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैंने 25 को 32 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें जब आप ये डेसिमल पॉइंट को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 80.0, ठीक है। अब उस 80.0 जो कि इस न्यूमरेटर से आया है के नीचे ऑलरेडी 100 लगा हुआ है, अगेन 0 के लिए 0, 0 के लिए 8, और ये आ जाएगा पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास फाइनल जो जवाब आएगा वो 0.8 आएगा। तो जो भी ऑप्शंस हों उसमें आप ये आसानी से कर सकते हैं। ये इसीलिए मैंने दो मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि इसके मुकाबले में जो सिंपल है वो तो आप कर सकते हैं। वैसे ही मैं एक आपके सामने एक और क्वेश्चन भी रख लेता हूँ, लाइक 50%, या मिसाल के तौर पर थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके पर ले आते हैं, 100% ऑफ 800, ठीक है। तो अब ये भी कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। 100% ऑफ 800 बिल्कुल आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 100/100 हो जाएगा इंटू 800 एंड दैट विल बी 100। इसी तरह से अगर मैं 1% ऑफ 300 करता हूँ तो इसलिए 1/100 लगा दूंगा मल्टीप्लाइड बाई 300, 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आपके पास आएगा 3। इसी तरह से 30% ऑफ 4 जो है वो आपके पास क्या आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 10 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 और 3 मल्टीप्लाई करें 12/10 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट एक लगा दें 1 पॉइंट, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर 0 के लिए ये डेसिमल ना 2 हो गया और 1 के लिए यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस में आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए
प्रॉपर टेक्निक यूज़ करनी होती है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि फ़र्दर कौन सी टॉपिक्स पर वीडियोस मैं बनाऊं। थैंक यू।